अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं, दो तरह के उनके माइंडसेट होते हैं। या तो वो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं या फिर वो फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं उन्हें हम प्रोएक्टिव भी कहते हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं। और जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं उन्हें रिएक्टिव भी कहा जाता है। इसी तरह से जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के हैं उन्हें लर्निंग माइंडसेट भी कहा जाता है। ग्रोथ माइंडसेट को लर्निंग माइंडसेट भी कहा जाता है और फिक्स्ड माइंडसेट को अर्निंग माइंडसेट भी कहा जाता है। वो लोग जो जिनकी ज़िंदगी पैसे के इर्द गिर्द घूमती है, जो अमूमन थोड़ा सा ख़ुदगर्ज़ी का भी मुज़ाहरा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और कुछ सीखने और समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया लर्न करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो उनकी जो पहली क्वालिटी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो लोग हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कामयाबियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखते हैं, जो अपनी इस्लाह पर आमादा होते हैं, जो बाशऊर अंदाज में ज़िंदगी को गुजारने का करीना सीख लेते हैं, जिनका विज़डम, जिनका शऊर बुलंद होता है, जिन्होंने तालीम इस वजह से हासिल की है कि उनका शऊर बुलंद हो, जो अपनी इस्लाह पर आमादा हों। ऐसे लोग अपनी ज़िम्मेदारी जब अपने हाथ में लेते हैं तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद नहीं दिलाना पड़ता कि उन्हें इस काम के लिए उठना है, उन्हें इस काम के लिए मेहनत करनी है। वो ख़ुद से उसके लिए आमादा होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको करना के लिए ज़रूरत इस बात की है कि वो शख़्स ख़ुद से उस काम को करे। वो किसी भी काम को करते हुए उसे एंजॉय करते हैं और पूरी एक लगन के साथ, पूरे जज्बे के साथ काम करते हैं। उनकी नज़र में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि वो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं और छोटे से छोटा भी काम होता है उसको खुशदिली से करते हैं। इसके साथ साथ उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये किसी के ऊपर शिकवा और शिकायत नहीं करते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करते। अपनी हर कामयाबी और अपनी हर नाकामी की ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल करते हैं। अगर नाकाम भी होते हैं तो उससे लर्निंग हासिल करते हैं, उससे सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी किसी दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं लगाते, हमेशा वो अपनी बेहतरी की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके बरख़िलाफ़ अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट को देखें तो ये वो माइंडसेट है जो अपने आप को एक तरह से बंद कर लेता है, लॉक कर लेता है अपने माइंड को, और वो ये समझता है कि जो कुछ उसने सीख लिया है, समझ लिया है, लर्न कर लिया है, वही उसके लिए काफ़ी है। और जो कुछ हमने क्वालिटीज़ देखी हैं ग्रोथ माइंडसेट की, इसकी बिल्कुल अपोज़िट क्वालिटीज़ होंगी कि ये लोग दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, अपनी हर नाकामी का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराएंगे। कभी ये मौसम की ख़राबी का बहाना करेंगे, कभी ये लोगों का बहाना करेंगे कि लोगों ने ये काम करके नहीं दिया तो इस वजह से मैं लेट हो गया, कभी तबीयत ख़राब थी तो मेरी आँख नहीं खुली। किसी भी हवाले से अपनी इस्लाह पर आमादा नहीं होंगे, हमेशा इल्ज़ाम लगाएंगे, बेदिली से काम करेंगे। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, जो ग्रोथ माइंडसेट हैं वो लोग टेक एक्शन। सेकंड पॉइंट है कि वो अपनी एक्शन लेना भी जानते हैं। जिस चीज़ के बारे में वो सोचते हैं, जो काम वो करना चाहते हैं, उसके लिए वो अमली तौर पर भी उसके लिए तैयार होते हैं और उसके लिए वो एक्शन भी लेते हैं। सिर्फ जहन में उनके ख़यालात नहीं चलते, बल्कि वो अमल भी करते हैं। वो हमेशा देने वाली स्टेट में होते हैं, दूसरों को उन कुछ बढ़कर ही देते हैं, चाहे वो पैसों के हवाले से कोई चीज़ हो या वो रिश्तों को निभाना हो। जब भी हम देखते हैं कि रिश्तों के निभाने की बात आती है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके किसी भी रिश्ते को निभाना जानते हैं। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है उनसे, उससे वो कुछ सवा ही करते हैं, उससे कुछ बढ़कर ही करते हैं। जो थोड़ा-सा हम जैसे अगर इसको तसव्वुफ़ के हवाले से देखें तो जो एक एहसान का दर्जा होता है कि हम थोड़ा-सा कुछ बढ़कर करना चाहते हैं किसी के लिए, कोई हमारे साथ अच्छा करे या बुरा करे, हमें इस बात का एहसास हो कि हम दूसरों के साथ भला ही करें। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत पुरसुकून होती है। ये हमेशा खुश रहते हैं और ये दुनिया को एक नए अंदाज़ से देखते हैं। हमेशा अपने आप को ये एक बेहतर जगह पर रख कर देखते हैं। दिल से सोचते हैं, दिल से महसूस करते हैं और लोगों की फीलिंग्स का, लोगों के जज़्बात का, उनके एहसासात का ख़्याल करते हैं। और इनकी ज़िंदगी का जो मकसद होता है वो यही होता है कि ये
बांटने वाले हैं, ये देने वाले हैं, अपने लिए ये इतने डिमांडिंग नहीं होते, बल्कि ये लोगों को बांट कर, लोगों को देकर खुशी महसूस करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है इमोशनली स्ट्रॉन्ग। वो लोग जो कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, वो हमेशा इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन्स होते हैं। उनके इमोशंस, उनके जज्बात, उनके एहसासात उनके अपने कंट्रोल में होते हैं। वो उनके जज्बात किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं होते, अपने लिए जीते हैं। उन्हें गिर कर संभलना भी आता है, गिर कर उठना भी आता है। एक बात हम अक्सर जुमला सुनते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान में। जो शहसवारी ही ना करे, मैदान में उतरने की कोशिश ही ना करे, वो किस तरह से गिरेगा भी नहीं। तो ना गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि गिर कर उठ जाना बड़ी बात है। अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से सीख लेना और मुसलसल आगे बढ़ते रहना, ये एक बेहतर इंसान की जो क्वालिटी है वो ये है कि हम सीखते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे जो जज्बात और एहसासात हैं वो किसी दूसरे के कंट्रोल में ना हों। हमारी जो नज़र है वो हमेशा मुस्तक़बिल पर रहे। यानी ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग हैं उनकी नज़र हमेशा अपने मुस्तक़बिल पर होती है। वो बेहतर से बेहतर अपने आप को करते रहते हैं और उनको अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है, यकीन होता है। बिलीव इन योरसेल्फ, कि अपनी ज़ात के ऊपर उनका कामिल यकीन होता है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर उनका यकीन कामिल होता है। वो अपनी ज़िंदगी का जो भी गोल सेट करते हैं उसके ऊपर वो फ़ोकस्ड होते हैं और अपने रास्ते वो उसी गोल की तरफ, यानी उनकी ज़िंदगी का हर रास्ता उसी गोल की तरफ चलता है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सेट किया है। उसी को वो फ़ोक़ियत देते हैं, उसी को वो अहमियत देते हैं। इसके साथ-साथ वो अपनी हर गलती से सबक हासिल करते हैं, लर्निंग लेते हैं, अपनी ही गलती से वो और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपने गोल के साथ वो कनेक्ट होते हैं और हम ये बात जानते हैं कि जब हम किसी काम को 10,000 घंटे हम किसी काम को देते हैं तो फिर हम उस काम को फ़्लो में करने लगते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो अपने काम के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसी के साथ ये एक फ़्लो में आ जाते हैं। दिन ब दिन उनके अंदर बेहतरी आती चली जाती है। अपनी ज़िंदगी में ये वो लोग होते हैं जो अपने रास्ते तो तब्दील कर लेते हैं लेकिन अपने गोल को तब्दील नहीं करते। एक गोल तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ़ रास्ते अख्तियार कर सकते हैं लेकिन वो अपने गोल को तब्दील नहीं करते, क्योंकि अगर हम बार बार अपना गोल तब्दील करेंगे तो फिर हम एक काम को जब नए सिरे से बार बार करते जाएंगे तो कामयाबी तक पहुंचना उतना ही हमारे लिए मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो अपनी सलाहियतों के ऊपर मुकम्मल भरोसे के साथ अपना काम करते हैं और ज़िंदगी की एक लगन इनके अंदर मौजूद होती है और अपनी गलतियों से सीखने का रुझान इनके अंदर पाया जाता है और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम बात करें इन लोगों की कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग अगर पेरेंट्स की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं, अगर वो वालिदैन हैं तो उनका रवैया क्या होगा। ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग हैं अगर वो वालिदैन हैं तो वो उनका जो सारा फोकस होता है वो अपने बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर होता है। छोटी-छोटी खुशियों को वो सेलिब्रेट करते हैं। उनका जो पूरा फ़ोकस है वो बच्चों की एबिलिटीज़ के ऊपर होता है, उनकी सलाहियतों के ऊपर होता है और वो बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों को मनाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उनके साथ वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारते हैं और उनकी हर अचीवमेंट को वो सराहते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं उनका जो पूरा फोकस है, जो उनका पूरी एक रुझान है या उनका जो पूरा माइंड है वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके नंबर कितने आ रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। बच्चा शरारतें तो नहीं कर रहा, हर बात में उसको टोकते हैं, हर बात में उसको मना करते हैं, उसकी छोटी-छोटी खुशियों से उसको दस्तबरदार कर देते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारे। जो कुछ वो कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वही बिल्कुल ठीक है और वो बच्चे से उसका बचपन एक तरह से छीन लेते हैं। उनका सारा फ़ोकस जो है वो बच्चे के रिज़ल्ट के ऊपर होता है। उन्होंने खुशियों को भी मशरूत किया हुआ होता है रिज़ल्ट के साथ और उन्होंने बच्चे को पसंद और नापसंद, यानी कि आप बच्चे के साथ वो इस तरह का रवैया रखते हैं कि अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो तुम बहुत बुरे बच्चे हो, बहुत ख़राब बच्चे हो। तो इस तरह से जब हम बच्चे को डिग्रेड करते हैं, डीवैल्यू करते हैं तो बच्चा की जो क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर दब जाती हैं और वो उनको अपनी एबिलिटीज़ को वो सलाहियतों को अपने भरुए कार नहीं ला सकता।
تو جو لوگ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی صلاحیتوں کو ابھرنے دیتے ہیں، ان کی زندگی کو ان کی مرضی کے مطابق گزارنے دیتے ہیں، اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز، اس طرح کی نہیں کہ ان کو آسائشات دیں گے، بلکہ ان کو مینٹلی وہ ایک طرح سے ان کو ریلیکس رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ایک کنٹریبیوشن رکھتے ہیں، مورلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، نہیں سوری، جو لوگ فکس مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ پھلوں کے اوپر ہوتی ہے، درخت کی شاخوں کے اوپر ہوتی ہے، پتوں کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ظاہری طور پر جو چیزیں باہر سے نظر آ رہی ہیں ان کا پورا فوکس اور دھیان اس چیز کی طرف ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو جو پھل مل رہا ہے وہ انہیں بھی ملے، لیکن اس کے پیچھے جو ان کی محنت ہے ان لوگوں کی وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ پھل تو ان کو نظر آتا ہے، پھل کو وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ اس محنت کو جو انہوں نے اس کے پیچھے کی ہے اس پھل تک پہنچنے کے لیے، اس کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ سیکھنے سمجھنے کے لیے، لرن کرنے، اپنی اصلاح کرنے، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی وہی پھل ملے جو کہ دوسروں کو مل رہا ہے، اور کوئی بھی، چاہے وہ کاروبار ہو یا وہ کوئی رزلٹ ہو بچوں کا اسکول کا، یا کسی بھی حوالے سے، زندگی میں رشتوں کے حوالے سے اگر وہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بہت کامیاب ہیں اپنے رشتوں میں، تو وہ چاہتے ہیں، وہ پھر اپنا جو الزام ہے وہ دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں کہ دوسرا جو میرا رشتہ ہے، میرا پارٹنر ہے، وہ بہتر نہیں ہے، اس لیے میرا رشتہ کامیاب نہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنے اندر بھی کوئی تبدیلی پیدا کروں اس رشتے کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو ان کا جو سارا فوکس ہوتا ہے، ان کا جو سارا دھیان ہوتا ہے وہ ہمیشہ رزلٹس کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور رزلٹ ہی کو وہ فوکس کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ لیکن جو لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی نظر روٹس کے اوپر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے درخت بھی اتنا ہی مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی ہی طاقت اور توانائی ہوتی ہے، اتنی ہی پاور ہوتی ہے جتنی اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ تو ان کا سارا دھیان اور سارا فوکس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جڑ جو ہے وہ مضبوط ہو، روٹ کاز کیا ہے کسی بھی چیز کا اس کو وہ دیکھتے ہیں، اور وہ اس روٹ کاز کے مطابق جو بھی کسی بھی چیز کو، اپنی زندگی کا جو بھی فیصلہ ہے، اپنی جو بھی اصلاح ہے، کہیں پہ کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کی وہ روٹ کاز کو دیکھیں گے۔ وہ کبھی بھی یعنی کہ اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ صرف اوپر سے چیزوں کو ہینڈل کریں، بلکہ وہ روٹ کاز پر، جب کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے روٹ کاز پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی بھی اصلاح آسان ہو جاتی ہے، کسی پرابلم کو سالو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو بہتر انداز میں سیکھنے، سمجھنے اور ڈیل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ جو جڑیں ہیں ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں، روٹس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنی ویلیوز کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور اپنی ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ پرسکون انداز میں گزرتی ہے۔ کبھی بھی وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ رسپونڈ کرتے ہیں کسی بھی بات کے جواب میں، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی پرابلم میں کبھی بھی وہ ریئیکٹ نہیں کرتے فوری طور پر، بلکہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں، اور رسپونڈ کرنا تو ہر انسان کا ایک حق ہے کہ وہ اس پر کسی بھی حوالے سے رسپونڈ کر سکتا ہے، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اپنی رائے دے سکتا ہے، جہاں پر بولنے کی ضرورت ہے وہاں بول سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہو یہ ان کو علم ہوتا ہے کہ انہیں کس طرح سے بات کرنی ہے، لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ فوری طور پہ وہ لڑائی جھگڑا اور جو ایک چرب زبانی ہوتی ہے اس سے وہ کام نہیں لیتے، بلکہ وہ سکون، تحمل، اطمینان کے ساتھ، پرسکون ذہن کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے اپنی بھی اصلاح کی طرف مائل رہتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہی ہے سمجھنے کی کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا شخص اپنی اصلاح پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن جو فکسڈ مائنڈ سیٹ کا انسان ہے وہ اپنی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ الزام تراشی کی زندگی گزارتا ہے، بلیمنگ ہوتا ہے، اور ساری زندگی اپنی بلیم گیم میں گزار دیتا ہے، اپنی کسی بھی ناکامی کا ذمہ قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کریں تو ہم کامیابیوں کا سفر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اور ہم کامیاب زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم جیسے جیسے سمجھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے، اپنے کامنٹس کے لیے، اور ہماری بزم کو سجانے کے لیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔
اس کی نظر میں اپنی زندگی کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا جس کو وہ اچیو کرے، اور وہ پل پل اس کا گول جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور وہ زندگی کے اصل جو حقائق ہیں ان سے وہ ہمیشہ ناواقف رہتا ہے، اور اپنی زندگی کو مختلف جو مسائل ہیں ان کے اندر سے نکالنا، سلوشن کی طرف جانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ ہمیشہ سلوشن کی طرف جاتا ہے، اور فکس مائنڈ سیٹ ہمیشہ مسائل کے اندر الجھا رہتا ہے، مسائل کے اندر سے اپنے آپ کو باہر نکال کر دیکھنا اسے آتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، جو کہ آگے بڑھنا جانتا ہے، جو سیکھنا جانتا ہے، جو اپنے مسائل کو حل کرنا جانتا ہے، جو اپنی زندگی کا ایک واضح مقصد بناتا ہے، گول بناتا ہے، اور اس مقصد اور اس گول کے تحت اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو وہ شخص جو کہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے ہمیشہ دنیا میں کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور ان کے قیمتی وقت کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، ہمیں اپنے بہترین مشورے دیتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، اور ہماری بزم میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔